आज के प्रवचन में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, हमारे लिए अत्यंत हर्ष और सौभाग्य की बात है कि हम व्यास जी की अगुवाई में यह गीता मंथन की पवित्र यात्रा में भाग ले पा रहे हैं। आज व्यास जी पंचम अध्याय के श्लोक 11 से 20, जिनमें कर्म योग, वैराग्य एवं आत्म शांति का दिव्य संदेश निहित है, का विस्तृत विवरण करेंगे। आइए हम सब मिलकर व्यास जी को करतल ध्वनि से स्वागत करें। व्यास जय जी। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम गं गणपतये नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचापक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेति पद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिविरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां मात्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीम् अवयदां जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां च ददतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वन्दे देवमुपापतिं श्रीगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्गिवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयजवरदं वन्दे शिवं शङ्करं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की असीम अनुकंपा से हम भगवान के मुखारविंद पद्मनाभ के मुखारविंद से निश्रित मंत्रमय यह कोश ज्ञान की मंजूषा श्रीमद् भगवत गीता का मंथन भगवती राधा की कृपा से कर रहे हैं। और गत कई महीनों से यह विवेचन सत्र परमात्मा की अहेतुक कृपा से और ये ज्ञान यज्ञ संपादित हो रहा है। हमने गत सत्र के अंदर में श्रीमद् भगवत गीता के पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 1 से 10 तक का विवेचन किया, जिसमें भगवान ने अर्जुन के प्रश्न करने पर कि कर्म और ज्ञान में क्या श्रेष्ठता है, और ठाकुर जैसे आप चतुर्थ अध्याय के उपसंहारात्मक भाव के अंदर में ये निर्दिष्ट करते हैं कि सारे कर्मों का लय ज्ञान के अंदर में होता है, तो आप मुझ में क्यों प्रयोजित कर रहे हैं। ठाकुर ने बड़े ही अकाट्य तत्वों के माध्यम से हम जीवों के कल्याणार्थ उद्धार के लिए ये भाव रखा कि हमें कार्य के संपादन के अंदर में हमेशा कृतत्व के अभिमान और फलासक्ति इनसे दूर होकर के ही कर्म को अकर्म बनाना चाहिए। यज्ञार्थ कर्म के संपादन हम करते हैं तो हम कर्म के बंधन से बंधते नहीं है, क्योंकि जब कर्म अकर्म बनता है तो कर्म का भोग जीव को नहीं भोगना पड़ता है। और इसीलिए ठाकुर ने सन्यास और कर्मयोग, जिसको अलग अलग कुछ लोगों ने ये भाव प्रदर्शित करने की चेष्टा की, ठाकुर ने कहा कि दोनों का ध्येय एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति है। साधन अलग अलग हैं, दोनों का फल एक है। इसीलिए जीव को हमेशा कर्मों में न बंधते हुए और जो विहित कर्म से मिला हुआ है अपने इंद्रियों को वशीभूत करते हुए और हमेशा विराटत्व का भाव रखते हुए अपने में सबको
और सब में अपने की दृष्टि का भाव रखना चाहिए। ये विराटत्व का भाव जब सब प्राणियों के प्रति आ जाता है तो वो कर्मयोगी कर्म से लिप्त नहीं होता, और हमेशा होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो सहज क्रिया हैं या हमारे द्वारा संपादित होने वाली क्रियाएं हैं, उसके अंदर में भी वो अपने इंद्रियों को वशीभूत करते हुए और जो कार्य करता है वो अकर्म का भाव होता है। और अनंतो गत्वा भगवान के ठाकुर ने पंचम अध्याय के 10वें श्लोक के अंदर में बहुत ही सुंदर अपनी व्याख्या रखी। ब्रह्मणायाधाय कर्माणि संज्ञ तक्त्वा करोति है लिप्यने न सपापेन पद्मपत्र विमांबसा। हे जीव, तुम ब्रह्म के लिए और उसके आधाय माने उसको अर्पण करते हुए आसक्ति को त्याग कर संग तक्त्वा यदि तुम कर्मों का संपादन करते हो तो वह पुरुष जल में जैसे कमल के पत्ते में कीचड़ में स्वयं पंकज कमल प्रकट होकर के भी और उस जल बिंदुओं से अपने आप को लिप्त नहीं करता है, वैसे ही तुम अपने कार्यों का संपादन कर पाओगे। अब आगे हम हमारे इस ज्ञान सत्र की यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं 11वें श्लोक से। आज के सत्र में हम 20वें श्लोक तक की यात्रा भगवती राधा रानी और श्री कृष्ण चंद्र की अनुकंपा से हम उसमें प्रवेश कर रहे हैं। ठाकुर ने 11वें श्लोक के अंदर में कहा है, कायेन मनसा बुद्धया केवले ही इंद्रियेपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग तत्वात्म शुद्ध है। कर्मयोगी केवल इंद्रिय मन और बुद्धि, हमारे यहाँ तीन बेसिक एलिमेंट यहाँ बताए, और उससे और शरीर द्वारा जितनी भी जो आसक्ति है उसको त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। क्योंकि कायेन मनसा बुद्धया केवलेन्द्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग तत्वात्म शुद्ध है। और ठाकुर क्या कहते हैं कि कायिक जो हमारा काम शरीर से होता है, मानसिक काम हम मन से करते हैं, और बौद्धिक काम हम बुद्धि से करते हैं। इसमें सारे केंद्रियों से तुम स्वतंत्र हो, तुम कार्य का संपादन जीव करो, लेकिन इसमें लिप्त मत हो। सहज भाव से इंद्रियों के द्वारा कार्य संपादन के अंदर में कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना है। इसमें वो अपने अहम को युक्त कर देता है, तभी तकलीफ आती है, कष्ट आती है, जीवन की पुनरावृत्ति का भाव उसमें आता है। इसलिए उससे तुम हमेशा च्युत रहो। योगिन है कर्म कुर्वन्ति संग तक्तात्म शुद्ध है, क्योंकि अपनी चित्त शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। योगी भी जितने हैं, यति भी है, सन्यासी भी हैं, वो हमेशा कर्मों से तो च्युत रहते हैं, फिर भी कार्य संपादन उनको लोक संग्रह के लिए करना पड़ता है। और वो जो क्रियाओं का संपादन करते भी हैं तो वो अपनी शुद्धि के लिए करते हैं। आत्मा तो स्वयं शुद्ध और बुद्ध है ही। शुद्ध तो हमें शुद्धि किसकी करनी है? हमको हमारे अंतःकरण की शुद्धि करनी है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये हमारे चतुष्टय अंतःकरण के अंग हैं। इनकी शुद्धि होती है, और अंतःकरण की शुद्धि के लिए सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करना पड़ता है। अंतःकरण की शुद्धि हो गई तब हम किसी भी राग और द्वेष से प्रभावित नहीं होते हैं। दोष हम देखेंगे तो दोष बढ़ेगा, और यदि तुम गुण देखोगे तो गुण बढ़ेगा। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि का भाव हमेशा होना चाहिए। और यदि अंतःकरण शुद्ध हुआ कि नहीं, इसकी कसौटी भी कर्म ही है। क्योंकि कर्म तो हर जीव को करना ही है, चाहे वो गृहस्थी है, चाहे वो वानप्रस्थी है, चाहे वो सन्यासी है, चाहे ब्रह्मचारी है। अगर कर्म करते समय तुमको हीनता का बोध हो कि मुझको तो पहली पंक्ति में नहीं बैठाया, मेरा आवभगत नहीं किया, मेरे को सम्मान आयोजकों ने प्रदर्शित नहीं किया, तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है।
और कर्म करने में यदि तुम्हें शांति मिलती है, तुम्हारा प्रशांत भाव रहता है, तब अनंतो गत्वा तुम ये मान करके चलो कि तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हुआ, क्योंकि उसमें प्रिय और अप्रिय की भावना है ही नहीं। हम अहम भावना से ग्रस्त होकर के केवल लोकेशना से, पुत्रेशना से, वित्तेषणा से, क्योंकि यही तीन इष्णाएं हमें बांधती है, हम प्रेरित होकर के काम कर रहे हैं। तो हमारा अंतःकरण तो तब ही शुद्ध होगा जब हम कर्म करते हुए इन आसक्तियों का त्याग करें, इन मोह में ग्रस्त न हो, हम द्वेष आदि से विचलित न हो। तो हमारी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जो चतुष्टय भाव हमारा अंतःकरण का है, उसकी शुद्धि होनी अत्यंत जरूरी है। कर्म तो जरूर करो, जैसे सन्यासी भी करते हैं, तो जीव कर्म की कोई मनाही नहीं है, लेकिन कर्म करने से तुम क्यों करो? क्योंकि तुमको आत्म शुद्धि करनी है। 12वें अध्याय में श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति निष्टिकम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। अब इसमें शब्द आया है 12वें श्लोक के अंदर में, निष्ठा, नैष्टिकम, शांतिम आपनोति नैष्टिकम। हम निष्ठा किसे कहते हैं? निष्ठा वो है जिसमें व्यक्ति टस से मस नहीं होता है, चाहे अनुकूल परिस्थितियां बने या प्रतिकूल परिस्थितियां बने। जो अपने स्वीकृत सिद्धांत हो गया, वो उसको दुख में भी वो नहीं छोड़ता है, उसे ही हम निष्ठावान कहते हैं। इसीलिए हम ठाकुर के प्रति भी हमारा भाव यही होना चाहिए कि हम विभिन्न देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा तो रखें, लेकिन निष्ठा हमारी एक इष्ट में ही होनी चाहिए। तो निष्ठा का भाव इष्ट के साथ में है। तो जो निष्ठावान है वो कर्मफल का त्याग करके कर्मयोगी स्वरूप में काम करता है, और वो अविचलित शांति को प्राप्त करता है। कौन सी शांति? शांतिम आपनोति नैष्टिकम, उसे ये शांति ही प्राप्त होती है। अयुक्त काम कारेण, और जो कर्मयोगी नहीं है, मैंने फलाशक्ति के अंदर में जिसका प्रवेश है और जिसमें डूअर के कृतित्व का अहंकार है, तो ऐसा आदमी हमेशा बंधन में फंसेगा। इसलिए शांति तो ब्रह्म में है, भगवान में है, परमात्मा में है। अपने को, अपने आत्म स्वरूप को पहचानना होगा। यही परम शांति आएगी जब हम कर्मफल का लोभ त्याग कर योग युक्त होकर के, कर्मयोगी बन करके हम जब कार्यों का संपादन करेंगे, तब हमें अविचलित भाव से हम कर्म करेंगे। और जो अयुक्त है, जो इन भावनाओं को आत्मसात नहीं करता है, जो कामना के कारण फंसा हुआ है, फल की लालसा से वो काम कर रहा है, तो वो हमेशा बंधन में फंसेगा। फलासक्त होकर के कर्म करेगा तो उसको स्वर्ग और नरक मिलेगा। उसे प्राप्त तो होगा, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसे वर्च्यूज हो चाहे वाइसेस हो, ये दोनों का आत्मसात भाव मिलेगा। ऐसे लोग कभी भी कर्मयोगी नहीं हो सकते। देखिए, हम चलत में कई बार कहते हैं कि फलाना ने फलाना आदमी कर्मयोगी है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन कर्मठ एंड कर्मयोगी। विभिन्न तरह के कर्मों के संपादन को बेखूबी तरीके से निभाना, ये किसी व्यक्तित्व को कर्मठ कहला सकता है। लेकिन कर्मयोगी वही बन सकता है जो कृतत्व के अहंकार से, डूअर के, मैंने किया इस अहंकार से जो अपने आप को हटाता है। और दूसरा फलासक्ति से, क्योंकि इसके फल के अंदर में उसकी आसक्ति नहीं है, तभी वो कर्मयोगी बनेगा। अन्यथा वो जन्म मरण के चक्कर में हमेशा पड़ा रहेगा। कर्मयोगी निष्काम होकर के कर्तृत्व के अहंकार से और फलासक्ति नहीं होते हुए परम शांति को प्राप्त करता है, और वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। हम 13वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। ठाकुर इसको और विशद भाव में प्रकट करते हुए कहते हैं, सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यते सुखम वसे नवद्वारे पुरे देहि नेव कुर्वन्न कारयन।
यहां पर शब्द है कि सभी तरह के काम तुम करो किससे, मन सा, मन से, क्योंकि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारी इंद्रियों का है, वो है मन। संन्यासते सुखम वसी, और सभी इंद्रियों को अपने वशीभूत करो, तब तो शब्द है वसी, वसी। और यदि तुम इंद्रियों के वशीभूत होते हो तो तुम वसी नहीं बनते हो। वसी माने जिसका अपने अपने ऊपर में पूरा अधिकार है। दुखी कौन होता है? जिसे सर्वम परवशम दुखम, जो हमेशा परवश होता है, वही दुखी होता है। वसी का मतलब हुआ वह व्यक्ति जिसने अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने बुद्धि को अपने अधीन रखा है। क्या क्या भाव है उसमें? इंद्रियां है, फिर उसका मोस्ट पावरफुल भाव मन है, और मन से भी सूक्ष्मतर भाव का इंद्रिय का भाव है, वो बुद्धि है। उसको जो अपने अधीन रखता है वही वसी खिलाने का अधिकारी होता है। इंद्रिया, मन, बुद्धि हमारे अधीन नहीं रहती, हम प्राय मानते हैं, लेकिन इंद्रिय मन बुद्धि के अधीन हम हो जाते हैं, तब हम वशीभूत कहलाते हैं। और यही हमारे दुख का मुख्य कारण है, यही दुख की जड़ है। अपना मन ही अपने सबसे बड़ा मित्र है, और मन ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। तो सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यता, सर्वकर्माणि मनसा संन्यासते सुखम वसी ही, अपने मन के द्वारा ही उनको अपने कंट्रोल में कर करके, इंद्रियों को वशीभूत कर करके, यही है कि हमें सारे कर्मों को किस में अर्पण करना है? किसके? ठाकुर के प्रति, ठाकुर को। और किससे? मन सा, मन से। क्योंकि जब तक आप किसी को अर्पण तो कर दो, अधीनस्थ तो करवा दो, लेकिन मन से उसके प्रति वो भाव नहीं है, तो हमेशा विचलित भाव आपके अंतःकरण के अंदर में रहेगा, और मन, चित्त और बुद्धि हमेशा भ्रमित होती रहेगी। तो इसलिए हर व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि सबका अंतःकरण एक जैसा होता ही नहीं है। हमारा अंतःकरण अपने असंख्य पूर्वजन्मों से, अब अंतःकरण की जो रचना जो होती है वो कैसे होती है? हमारी जितने भी पूर्व जन्म हुए हैं उसमें हमारे संचित कर्मों का, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, क्योंकि हमारे कर्म तीन है, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। जब हमारे संचित कर्म एक योनि से दूसरी योनियों के अंदर में ट्रांसफर होते हैं, तब हम वो प्रारब्ध का रूप लेता है। तो हमारे कई जन्मों के जो संचित कर्म हैं, उन कर्मों के कारण हमारे अंतःकरण की भावना बनती है। तो असंख्य पूर्व जन्मों के कर्मों के फलों से ही असंख्य पूर्व जन्मों के संस्कार भी बनते हैं। अब देखिए कैसे, आप भाव है, ठाकुर तो एक है, लेकिन उसका भाव अन्य अन्य लोगों के अंदर में अलग अलग होता है। इसका एक सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है कि जैसे बिजली, बिजली से चलने वाले सारे उपकरण तो बिजली से ही चलते हैं। अब देखिए, लेकिन पंखा हमें ठंडी हवा देता है, हीटर हमें गर्मी प्रदान करता है। इसका कारण क्या है? माइक्रोफोन जिसमें हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो आवाज और ध्वनि को प्रसारित करता है। तो जो परमात्मा शक्ति है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, विद्युत तरंगों के रूप में सब जगह एक रूप में ही व्याप्त है, लेकिन उनका स्वभाव अलग अलग है। हीटर का स्वभाव क्या है? गर्मी देना। कूलर का स्वभाव क्या है? ठंडक देना। माइक्रोफोन का स्वभाव क्या है? हमें ध्वनि प्रसारित करना। तो वैसे ही हर जीव के अंदर में उसके पूर्व जन्मों के असंख्य कर्मों के भाव से जो प्रारब्ध बना है, और उसी से उसके अंतःकरण की रचना होती है, और इसीलिए वो सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी बनता है। और इसीलिए हर आदमी के अंदर में हम भाव व्यवहार में देखते हैं कि उसमें भिन्नता हमें दिखती है। तो उस कर्म का जब हम संन्यास कर देते हैं, उस कर्म का हम त्याग विवेक पूर्ण मन से कर देते हैं, तो वही कर्म हमेशा अकर्म बन जाता है, और हम करने वाले होते ही नहीं हैं।
यहाँ ठाकुर ने क्या डिटेल बताया, नवद्वारे पुरे देही नेव कुर्वन्न कारयन। हे जीव, तुमको यदि अपना कल्याण करना है तो ये शरीर जो है हमारा, ये पुर बना हुआ है, इसमें 9 द्वार है, 9 दरुजों का ये नगर बताया है। इसमें हमारी 2 आंखें हैं, 2 कान है, 2 नाक के छिद्र हैं, 1 मुंह है। तो ये हमारे 7, ये तो हमारे शरीर के ऊपरी भाग के अंदर में है। और मल और मूत्र के 2 द्वार, जिसमें हमारे इंद्रिय और उपस्थ स्वरूप में माना जाता है, ये त्याग करने के स्थान 2 नीचे हैं। तो इनको हम 9 द्वार कहते हैं। ये प्रत्यक्ष द्वार है। इसलिए देह भी एक नगर है, लेकिन उसमें भी ठाकुर क्या बोलते हैं, नवद्वारे पुरे देहि नेव कुर्वन्न कारयन्न। तुमको क्या करना है, उसका तुम स्वामी मत बनो, उसका निवासी बनो, तुम उसका सेवक बनो। इस शरीर के द्वारा, इस मन के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा, इस चित्त के द्वारा हम अंतःकरण से जब ये हम करेंगे कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, ठाकुर ही करवा रहा है, परम सत्ता करवा रही है और मैं तो उसका निमित्त भाव हूं, तब ये नेव कुर्वन्न कार्यन, न वो करता है और न वो करवाता है, तभी वो जन्म मृत्यु के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकता है। पुनः उसका एम्प्लीफिकेशन करते हुए 14वें श्लोक में कहते हैं, न कृतत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ठाकुर क्या कहते हैं कि मनुष्यों के न तो कर्तापन की और न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं। क्यों वो नहीं करता है, ही इज नॉट ए डूअर, उसके स्वभाव, न कर्म फल संयुगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, उसका जो स्वभाव है वो उससे कार्य को संपादन करवाता है। ये देखिए कितनी प्रकृति हमारी पावरफुल है ठाकुर की, उसके द्वारा गुणों का गुणों में वर्तन हो रहा है, हम केवल उसके साक्षी मात्र हैं। लेकिन हम अहंकार से अपने आप को डूअर मानते हैं, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। इसीलिए ठाकुर बोलते हैं कि तुम तकलीफ में पड़ते हो, दुख में पड़ते हो, तुम्हारा कल्याण होता नहीं है। यदि आत्मा को उद्धार करना है तो तुमको इससे ऊपर उठना पड़ेगा। तो ठाकुर क्या बताते हैं, प्रभु बोलते हैं न तो कृतत्व का न कर्मों का सृजन ठाकुर करते हैं। क्या ठाकुर बोलते हैं मैं तो कभी भी करने वाला ही नहीं हूं, आई एम ओनली एन ऑब्जर्वर, आई एम नॉट ए डूअर। इसलिए सृष्टि, स्थिति और विनाश, तीनों भाव, लय का भाव भी है, उसकी सृष्टि की रचना का भाव भी है और उसके मैनेजमेंट का भाव भी है। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म तो करता, केवल करता नहीं है, कर्म फल का संयोग भी वो नहीं करते। इसीलिए ठाकुर ने चारों वर्णों की रचना की। चातुर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से है, वहां पर भी गुण और कर्म के स्वभाव के कारण ठाकुर ने 4 वर्णों की व्यवस्थाएं की है। लेकिन उसका कर्ता होते हुए भी मुझको, कौन ठाकुर अपने आप को बोलते हैं मैं तो करता हूं, आई एम नॉट ए डूअर, न माम कर्माणि लिम्पति न मे कर्म फल स्प्रिया, क्योंकि मुझे कर्म फल लिप्त करते ही नहीं है, क्योंकि मुझको कर्म फल की स्पृहा, इच्छा, आकांक्षा, आशा है ही नहीं। और जैसे ही हमारे में फल की आसक्ति आई, वैसे ही हम अपने आप को डूअर मानना स्टार्ट कर सकते हैं और कर्म से हमारा चिपकना, कर्म से हमारा लिपायमान होना प्रारंभ हो जाता है। हम ऐसा काम करें और तब जो कर्म करेंगे हम उन्हें कौन करेगा, तो ठाकुर बोलते हैं तुम करते ही नहीं हो, तुमको ये लगता है क्योंकि तुम जड़ प्रकृति से वो अपने आप का जब संबंध बनाते हो तब तुम्हें ये आभास होता है कि मैं करता हूं, करता तुम हो ही नहीं। क्योंकि ठाकुर बोलते हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते, गीता में कहा गया है कि स्वभावोध्यात्म उच्यते। स्वभाव क्या है, हम 8वें अध्याय के अंदर में जब जाएंगे तब ठाकुर वहां वर्णन कर रहे हैं कि स्वभाव किसे कहते हैं, स्वभाव अध्यात्म को कहते हैं। और अध्यात्म का मतलब क्या है, आत्मनि अधि, जो अपने में है, जो भीतर में है
वही अध्यात्म है, वही स्पिरिट है। अपने भीतर स्वभाव के रूप में रहने वाली प्रकृति, जो मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार से भी सूक्ष्मतर है, वो उससे भी बहुत माइन्यूटेस्ट है, वह प्रकृति हमारे अंतःकरण के अनुरूप हमको प्रेरणा दे करके काम करवाती है। वही हमको प्रेरक बन करके हमारे स्वभाव के द्वारा हमसे उस कार्यों का संपादन करवाती है। चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है या शूद्र है, तो उसके मनस्थिति में जो अंतःकरण का निर्माण हुआ है, उसके द्वारा उसके स्वभाव से उन गुणों का वर्तन वो करता है, और हम ये देखते हैं कि वैसे। अब आप देखिए, क्या सूर्योदय हुआ, सूर्योदय हुआ तो क्या हुआ, कमल खिल गए, कुमुदनियां बंद हो गई। क्यों हुआ भाई? क्योंकि ये ऐसा स्वभाव है, सूर्य के प्रकाश में कमल का खिलना, लोटस का, ये उसका स्वभाव है। कुमुदनियों का जो रात्रि के अंदर में जागृत भाव में रहती है, उनका बंद होना, ये उनका स्वभाव है। इसलिए हमारे भी पूरे के पूरे कर्म के पीछे यही जो स्वभाव है, वही हमारे कार्य का संपादन करवाते हैं, हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं, यही हमारे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। स्वभाव क्या है? स्वभाव हमारे असंख्य पूर्व जन्मों के कर्मों का समुच्चय भाव ही हमारा संस्कार कहलाता है। इसी से स्वभाव से हमारे संस्कार बनते हैं, और इसमें अनंतोगत्वा कर्म का ही भाव है। मैंने क्या क्या, कर्म के 3 स्टेज: क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। तो हमारे जन्मों का जो एक कलेक्टिव डिपॉजिटरी जो बैलेंस बना हुआ है असंख्य जन्मों का, वो हमारे अंतःकरण का निर्माण करते हैं, उससे हमारे संस्कार बनते हैं, और वो हमारे स्वभाव का निर्माण करते हैं, और उन स्वभाव से प्रेरित होकर के हम वैसे ही कार्यों को संपादित करते हैं। तो आप बताइए, हु इज द डूअर? है ही नहीं। आपका स्वभाव के वशीभूत होकर के हम अपने आप को कर्म बंधन से बांध देते हैं। जब हम बोलते हैं आई एम ए डूअर, जैसे ही आप में कृतत्व का अभिमान आया, वैसे ही आप कर्म बंधनों में फंसे। जब हमारे मन में कामना जागती है, जब हम किसी चीज को चाहते हैं, हमारी जो मन में स्पृहा होती है, जो आकांक्षा होती है, जो आशा होती है, वो हम सभी वसी के स्थान पर वसीभूत हो जाते हैं। क्योंकि ठाकुर ने आगे 13वें श्लोक में क्या कहा, सुखम वसी नवद्वारे पूरे देही देव कुर्वन्न कारयन। जैसे ही वो उन पर कंट्रोल किया, वसी मतलब कंट्रोलर, अधीनस्थ, जब अपने कंट्रोल में किया, और जब हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमें चलाती हैं, तो हम उसके वसीभूत हो जाते हैं। जब तक हमारे में निष्कामता नहीं आएगी, जब हम तक कर्मयोगी नहीं बनेंगे, तब तक हम वसी रहेंगे। और जहां हमारे में सकाम वृत्ति आई, वही हम वसीभूत हो जाएंगे। ठाकुर और इसको आगे डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं 15वें श्लोक में, नादते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञाने आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर न किसी के पाप कर्मों को, न किसी के शुभ कर्मों को ग्रहण करता है। वो क्या हमारे से अफेक्टेड होता है? कभी नहीं होता। तो अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सभी अज्ञानी मनुष्य जो हैं, वो पशु की तरह मोहित हो रहे हैं। अनंतोगत्वा उनके अंदर में यह भाव आ रहा है। तो ठाकुर क्या बोलते हैं, परमात्मा किसी का पाप और किसी का भी पुण्य ग्रहण करता ही नहीं है, निर्लिप्त है। क्योंकि ठाकुर जैसे कमल का पत्ता पानी के द्वारा कीचड़ से अपने आप को लिप्त करता ही नहीं है, तो वो बोलते हैं कि ठाकुर के हे जीव, तुम्हें भी कार्य संपादन में उसी प्रक्रिया को ग्रहण करना है। पद्म पत्र विमाम्बसाहा, जब तुम्हारा ये भाव बनेगा, तभी तुम अपना कल्याण कर पाओगे। हम पाप करेंगे तो वह पाप परमात्मा को नहीं लगेगा, हम पुण्य करेंगे तो क्या वो पुण्य परमात्मा को लगेगा क्या?
अपने अंतःकरण की प्रवृत्ति, हमारे अंतःकरण का जो स्वभाव बना हुआ है उनके अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार हम जो भी कर रहे हैं उसका पाप और पुण्य हमको ही मिलेगा। परमात्मा ने सारी सृष्टि की रचना की है, पूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता ठाकुर होकर के भी, और साथ साथ विवेक की भी, क्योंकि ठाकुर ने इसकी रचना करने के साथ साथ हमें बुद्धि भी दी है। तो हमारे ज्ञान की भी रचना ठाकुर ने की है, अज्ञान की रचना भी ठाकुर ने की है। तो ये पूरे संसार के अंदर में सतवृत्तियां भी है और असत वृत्तियां भी है, सत भी है और असत है। तो सिचुएशन क्या है, जब अज्ञान हमारे ज्ञान को ढक लेता है तो क्या होता है, हम आवृत्त हो जाते हैं, उसे ढके हुए होने से हम जंतु बनते हैं, हमारे में पाशविक वृत्तियां, हमारे अंदर में पशुता प्रवेश करती है। मानव तो वही है जो बुद्धिमान है, क्योंकि इंसान वही कहलाएगा जिसका चित्त शुद्ध है, जिसकी बुद्धि निर्मल है। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए जो प्रकृति का मंगलमय दिशा में अतिक्रमण करता है, उसको अपने कंट्रोल करता है, वश करता है, तो वशी जब बनता है तो वशीभूत न हो करके जो कार्य करेगा उसका तो कल्याण होगा। और जो वो उन्हीं इंद्रियों के वशीभूत हो जाएगा तो वो इंसान क्या बनेगा, वो जंतु बनेगा, वो पशु बनेगा। उस अज्ञानता का प्रभाव उसके ऊपर में, क्योंकि अज्ञानता क्या है, अज्ञानता है अंधकार। हमारे वेद क्या उद्घोष करते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्राणी, तुम्हारा ध्येय क्या है, तुम अज्ञान से, तमस से, अंधकार से और ज्ञान के आलोक के प्रति बढ़ो। हमारे यहाँ सकाम भाव में ठाकुर की रचनाएं जो होती है उनका अवतरण होता है, अवतार होता है। उसमें ठाकुर कभी कृष्ण, कभी राम, कभी शिव, कभी भगवती के स्वरूप में अवतरण लेते हैं। लेकिन निर्गुणी निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले जो यति और सन्यासी है, वो ठाकुर को अनंतोगत्वा प्रकाश पुंज के रूप में मानते हैं। इसीलिए वेद भी यही आदेश देता है कि जीव की प्रक्रिया का भाव क्या होना चाहिए, कि हम तमस से, अंधकार से ज्ञान के प्रति अपने आप को आरूढ़ करें, ऊर्ध्व गति की तरफ जाए, अधोगति की तरफ न जाए। तो जो वशीभूत न रह जाए तो वह जंतु होता है। इसलिए का और अज्ञान क्या है, कामना ही अज्ञान का भाव। दूसरा भाव यदि हम किसी को देखें तो वो अज्ञान ही हमारी कामना का स्वरूप है। यह एक प्रकार का मोह है, और इस अज्ञान के कारण हम सब मूढ़ हो गए हैं। इसलिए ठाकुर क्या बोलते, अज्ञाने आवृतम ज्ञानम तेन मुयंति जंतवः। तो कर्म अकर्म सभी होता है जब हमारे मन में कृतत्व का अहंकार नहीं, आई एम नॉट ए डूअर। द्वितीय, फलेच्छा, फल की आसक्ति भी हमारे में नहीं है। तो अकर्ता भाव से अफल प्रसून होकर के जो कर्म करेंगे वो स्वाभाविक कर्म होंगे, सहज कर्म होंगे। आप देखिए, हमें भूख लगती है और हम चलते फिरते हैं, हम सो जाते हैं, हमारे बाल बूढ़ावस्था के अंदर में सफेद बन जाते हैं। तो ये क्या प्रक्रिया, हमारे नाखून स्वतः बढ़ते हैं, तो ये सहज क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के करने में हे जीव तुम्हारा कोई भी क्रमण है क्या, नहीं है। तो जब ये सहज क्रियाएं हो रही है, सोना, खाना, पीना, चलना, सांस लेना, जब हम असहज हो जाते हैं तब उसमें हमारी कामनाएं जुड़ जाती हैं। और उस अज्ञान के द्वारा जब ज्ञान हमारा ढक जाता है तब जीव पशुवत बनता है और उसी तरह वो व्यवहार भी करने लगता है। 16वें श्लोक के अंदर में ठाकुर पुनः ज्ञान की महिमा का वखान करते हुए कर्म के ऊपर में उसका क्या प्रभाव है उसको विस्तृत वर्णन करते बोलते, ज्ञानेनी तु तद ज्ञानम येषाम नासित मात्मनः तेसा मादित्यवत् अज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। क्योंकि पुनः ठाकुर क्या करते हैं, जिनका ये अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है,
वह ज्ञान सूर्य के समान, जैसे सूर्य स्वयं जब उगता है तो उसके प्रकाश में सारी क्रियाओं का संपादन स्वतः प्रारंभ हो जाता है। हम उस सचिदानंद स्वरूप भगवान ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, और वह ज्ञान सूर्य के समान उस ब्रह्म को प्रकाशित कर देता है। उस ब्रह्म से हमारा साक्षात्कार हो जाता है। जब हम ज्ञान के द्वारा ज्ञान का नाश करते हैं, जब हम ये अनुभव करते हैं कि शरीर, इंद्रिया, मन और बुद्धि से हमारा कोई संबंध नहीं है, हम उससे भिन्न हैं, हम उनसे अलग हैं, ये तत्व ज्ञान जब हमें मालूम पड़ता है कि देह और देही अलग है, शरीर और शरीरी अलग है, तत्व ज्ञान में क्या है, यही सांख्य भी बोलता है, हमें यही ज्ञान देता है कि दोनों में भेद है। जब हम अपने को इस शरीर से अलग मानकर इस पर हमारा नियंत्रण करते हैं कार्यों के द्वारा, तब अपने को हम वशी बनाते हैं, तब हमारा ज्ञान का उदय होता है। जब हम सारी इंद्रियों को अधीनस्थ अपने कर करके और कार्यों का संपादन करते हैं, तो कार्य क्या होता है, वो कर्म अकर्म बन जाता है, और वही भगवान की उपासना वंदना है। जब अपना ज्ञान ज्ञान के द्वारा नष्ट होता है, तो जैसे सूर्य के प्रकाश में सारी सृष्टि प्रकाशित होती है, उसी तरह ज्ञान के प्रकाश से तत्परम, तत्परम क्या है, ब्रह्म, जिसके परे जो परम तत्व है वो प्रकाशित हो जाता है। जो सबके परे है वो परमात्मा है, जिसको हम चैतन्य स्वरूप कहते हैं, प्रकाश स्वरूप कहते हैं, वो ज्ञान का हमें अनुभव होता है। कब अनुभव होगा, जब हम इस स्टेजेस से अपने आप को मुक्त करेंगे। तो यहां पर भी पंचवें अध्याय के अंदर में ठाकुर ने क्या, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान का सहारा लेकर के तुम कर्म का संपादन करते हो तो कर्म संन्यास योग बनता है। पुनः 17वें श्लोक के अंदर में ठाकुर करते हैं, तदबुद्धया तदात्मानम तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ते पुनरावृत्तम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। जिनका मन तद्रुप हो गया है, जिसकी बुद्धि तद्रुप हो गई है सचिदानंद परमात्मा में, जिसका निरंतर एक भाव से स्वरूप स्थित है, ऐसा तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा ज्ञान निर्दुत कल्मषः, सभी तरह के पापों से रहित होकर के पुनरावृत्तम माने परम गति को गच्छन्ति प्राप्त करता है। माने पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरे शयनम का जो भाव है, जो हमेशा पुनः हमारा रिवर्त होता है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य का भाव जो आता रहता है, उसको पार करने का एकमात्र रास्ता यही है। तो ज्ञान का हमको अवलंबन तो करना ही पड़ेगा। कैसे, ज्ञान से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। इट इज जस्ट लाइक ए सॉप। हमारे जितने भी कर्म करते हुए जो पाप होते हैं, तो यदि हम ज्ञानी बनते हैं, क्योंकि ठाकुर देखिए आगे 7वें अध्याय के अंदर में जब चर्चा करेंगे तो भगवान ने भक्त की भी व्याख्याएं की है कि भक्त 4 प्रकार के, एक आर्त भक्त है, एक अर्थी है, एक जिज्ञासु है, और एक ज्ञानी है। आर्त जो है, जो बड़ी तकलीफ के अंदर में, वेदना में, पीड़ा में, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए ठाकुर की उपासना करता है, या स्वयं उद्वेलित होकर के भगवान प्रहलाद के ध्रुव की तरह भगवान को प्राप्त करने का भाव रखता है, वो आर्त भक्त। और अर्थी जो है, जिसको अर्थ की उपार्जना करनी है, विभिन्न इंद्रियों के द्वारा उसको प्राप्त करना चाहता है, वो अर्थी कहलाता है। और जो तत्वज्ञानी बनना चाहता है जिज्ञासा के माध्यम से, जैसे अर्जुन स्वयं रणांगन के अंदर में भगवान से विभिन्न तरह की जिज्ञासों वो प्रश्नों को रख करके और जीव के कल्याणार्थ भगवान के मुखारविंद से तत्ववेद का विवेचन करवाता है, वो जिज्ञासु बनता है। और चतुर्थ जो है, जो ज्ञानी, जिसके अंदर में ज्ञान प्रकाशित है भगवान सूर्य की तरह, वो ब्रह्मवेत्ता बनता है। तत्ववेत्ता से मनोवेत्ता का स्वरूप जब उसका बनता है तो ज्ञानी कहलाता है। और ठाकुर ने 7वें श्लोक में कहा कि इन चारों भक्त मेरे ही हैं, वो सब मेरे प्रिय हैं, लेकिन सबसे प्रिय मुझे ज्ञानी भक्त है।
मतलब ज्ञानी का भाव ये माना गया, क्योंकि ज्ञान से सारे पाप धुल जाते हैं। और किसके धुलते हैं, ये स्पष्ट करता है ये श्लोक, तत्परायण। देखिए इसमें वर्ड है, तदबुद्धया तदात्मानम तन्निष्ठा तत्परायण। इसमें चार पोस्टुलेट, चार भाव इसमें दिए गए हैं। तत्परायण किसे कहते हैं, परम अयन यस्य तत्परायण, वो उसको बोलते हैं हम भगवान का जो हो जाता है। ये पहली बात। अयन मतलब घर, तो हमारा जो परमानेंट घर कौन सा है, वो ठाकुर का है। हम जिन घरों के अंदर में रह रहे हैं, हम यहाँ के टेम्परेरी ऑक्युपेंट्स हैं। तो अयन का भाव है वो भगवान के साथ है, हमारा एकमात्र आश्रय प्रभु है। जब इस बात का पक्का विश्वास, पक्की निष्ठा जब हो जाती है, दुनिया में हम आते हैं और चले जाते हैं। जब विवेक सम्मत रूप से यह बात हमारे में समझ में आ गई कि हमारा परम अयन परमात्मा है, तब हम बनते हैं तत्परायण। तत्परायण का भाव जब हमारे में ये भाव आ जाता है कि सुप्रीम अथॉरिटी इज गॉड, हमारे इष्ट ही सब कुछ हमसे करवाते हैं, आई एम ओनली मियरली ए पपेट इन देयर हैंड्स, ये भाव आती है, तब हमारी निष्ठा ठाकुर जी में बनती है। और जैसे ही हमारी निष्ठा होती है तत्मात्मानम, तब हमारा मन भगवान में लगना प्रारंभ हो जाता है, मन विचलित होता ही नहीं है। और हम हमेशा मनोयोग से ठाकुर के साथ जुड़े रहते हैं। गीता के 9वें अध्याय में राजविद्या रायगुह्य में भी ठाकुर ने कहा कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम भाव। अनन्यता का भाव जब हमारे में आता है, तो वो मन से जब हम निष्ठा से, हम अयन से भगवान को हमारा सब कुछ मानते हैं, तब हमारा मन उसमें लगता है। और उसमें हमारी बुद्धि, जो हमारे मन से भी सूक्ष्मतर भाव का भाव है, तब हमारी बुद्धि भी किसमें लगेगी, ठाकुर के अंदर। मन और बुद्धि ये दोनों ही परमात्मा में लगनी चाहिए। और यदि हम इसको प्राप्त कर लेते हैं, तो ठाकुर बोलते हैं तुम्हारी अपुनरावृत्ति, अर्थात मोक्ष तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। पुनरावृत्ति जब होगी जब तुम एक योनि से दूसरी योनियों के अंदर में प्रवेश करो। तो यदि हम कर्म के बंधन में बंधते हैं, तो उस कर्म के पाप और पुण्य को भोग लेने के लिए उस जीव को पुनः आना पड़ता है। तो इसमें क्या भाव रहता है कि हमारी पुनरावृत्ति का भाव कैसे समाप्त हो सकता है, जब हम अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत के अंदर में भी एक श्लोक है, भक्ति रुपुद्यते पुंसः शोक है मोह है भयावह। जो भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं वो जीव, शोक परटेन्स टू पास्ट, मोह परटेन्स टू प्रेजेंट, एंड भय, भय हमेशा परटेन्स टू फ्यूचर। वो कालातीत बनता है, उसको न तो हमारे पास्ट नीड्स का असर पड़ता है, न हमारे प्रेजेंट में जो मोह की प्रवृत्ति हमारे में जागृत होती है उस पर भी उसका नियंत्रण है। और आने वाली घटना चक्र के आने वाले भाव से वो कभी भयभीत भी नहीं होता है। तो तीनों स्थितियों से वो अपने आप को ऊपर उठा करके अविचलित निष्ठावान होकर के मन और बुद्धि के योग से भगवान के अंदर में अयनस्त परायण रहता है, तब वो कभी भी पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं करता है। अब देखिए 18वें और 19वें श्लोक को हम एक साथ पढ़ते हैं, जहां ठाकुर बोलते हैं कि ज्ञानी की स्टेज क्या है, वो कर्मयोगी की, उस ज्ञान योगी के भाव कैसे है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चेव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन एव तर्जितम सर्गो येषाम साम्य स्थितम मन है निर्दोषम ही समम ब्रह्म है तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता। जैसे हमारे अभी गत 17वें श्लोक में हमने देखा कि किस स्टेज में जाकर के भक्त निष्ठावान होकर के मन और बुद्धि से भगवान के परायण हो जाता है। तो जब वो उस स्टेज में, उस परिस्थिति के अंदर में अपने आप को अवस्थित पाता है, तो उसकी स्टेज क्या होती है, वो हमें जीवन मुक्तता का भाव प्रदान करती है।
गीता मरने के बाद आपको मोक्ष प्राप्त हो, मरने के बाद परम गति प्राप्त हो, ये भाव नहीं दर्शाती है। भाव तो गीता हमारे जीवन में रहते हुए हमको जीवन मुक्त कैसे बनाती है, इस भाव को प्रदर्शित करती है। इसका सूत्र जीव को प्रदान करती है। जीवन मुक्तता का भाव है ये कला जो सिखाती है गीता है। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण के गुण क्या है, ये दोनों जब तक गुण किसी विप्र में न आवे तब तक उसमें ब्राह्मणत्व का प्रवेश नहीं हुआ है। विद्या भी होनी चाहिए और विद्या ददाति विनयम, उसमें विनम्रता का भाव भी होना चाहिए। ये जैसे ही भाव उसमें प्रवेश करते हैं तो ये इंगित करते हैं सत्व गुण के प्रति। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी ही। और दूसरा भाव क्या बताया कि गौ माता के अंदर में, गौ माता क्या है, वो रजगुण का प्रवर्तनी भाव है गाय का, क्योंकि उसे हमें दूध प्राप्त होता है, उसे हमें विभिन्न पदार्थों की प्राप्ति होती है, हमारे कल्याण का भाव बनता है। और आगे का क्या, सुनी चेव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन है, माने हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में, ये तीनों तमोगुण के भाव हैं। इन तीनों तमोगुणों के अंदर में भी पंडिता समदर्शिन है, जो समभाव रखता है, सम्यक भाव जिसके अंदर में है, समत्व योग युज्यते। गीता की बात बताती है कि जब तक आप सबके अंदर में बराबर भाव का दर्शन न करो तो आप परमात्मा को प्राप्त कर ही नहीं सकते। दीज आर द बेसिक पोस्टुलेट्स, आपकी बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं। तो वो समदर्शी होने वाला ही पंडित कहलाने योग्य होता है। पंडित कौन, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया, जो ब्रह्म को प्राप्त करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अपने आप को प्राप्त करता है। तो सब में एक ही आत्मा निवास कर रही है, विराजमान है। ये आत्मिक साम्य वास्तविक भाव जिसमें प्रवेश करता है, वही वास्तव में पंडित कहलाने योग्य है। आध्यात्मिक समत्वता के आधार पर अपने को किसी से भी बड़ा न माने और किसी से छोटा न माने। या देखिए यहां पर चंडाल तक का भी प्रभाव है, कुत्ते का है। तो सुनी चेव स्वपाकी च पंडिता समदर्शी ने, ये समता ही असली गुण है। यह गुण जब जिसके पास में आ जाता है, सो समत्वम योग उच्चते का भाव जो गीता उस समत्व योग का भाव पठाती है, पढ़ाती है, हमें प्रदर्शित करती है, उसमें हम अपने आप को अवस्थित पाते हैं। और एव ये है एव ऊर्जित सर्गो येषां साम्य स्थित मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि स्थिता। तब जब इस स्टेज पर वो जीव पहुंचता है तो उसकी स्टेज क्या आती है, उसका मन जब साम्य स्थिति में रहता है, उसे सारी दुनिया में, इसी जीवन में उसने सारे संसार को जीत लिया है। क्योंकि सत्व, रज और तमोगुण के भाव पर जिसका विजय हो जाता है, वो गुणातीत बनता है, कालातीत बनता है, और वही अधिकारी बनता है। निर्दोषी जो भाव है वो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता और ब्रह्म में अपने को अवस्थित देखता। निर्दोषम हिम समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि स्थिता। उसका सबसे बड़ा लक्षण क्या है, वो ब्रह्म का है, ब्रह्म के समान है, सबका पिता है। न में देश्योस्यति न प्रिय है। भगवान ने कहा कि न तो मेरा कोई प्रिय है और न मेरा कोई अप्रिय है, न तो मैं किसी में राग रखता हूं, न मैं किसी में द्वेष करता हूं। इस द्वंद्वात्मक स्थिति से जो अपने आप को जीव उठा लेता है, उसकी स्थिति क्या होती है, हमारी यति सन्यासी उसको बोलते हैं शिवोहम शिवोहम। वो अद्वैत फिलॉसफी दर्शन के द्वैत से अद्वैत में प्रवेश करता है। वहां पर जीव में और ब्रह्म में कोई भी अंतर नहीं दिखता है। वो स्वयं जीव भी ब्रह्म बन जाता है।
एको हम बहुश्याम है, जो भगवान ने मैनिफेस्टेशन किया, मैं एक हूं, अलग अलग भाव में बन, लेकिन सबके अंदर में ठाकुर एक ही है। तो उस स्थिति के अंदर में वो अपने में सबको देखता है और सब में अपना दर्शन करता है। यही ब्रह्म की स्थिति है और समभाव है, समत्व है, और वही ब्रह्म में स्थित होता है। हम अंतिम श्लोक आज के सत्र की 20वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। न प्रिय से प्रिय प्राप्य, नो द्विजति प्राप्य चाप्रियम, स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। यहां पर ठाकुर ने स्थिर बुद्धि लक्षण का भाव बताया है। क्या? प्रिय को प्राप्त होकर के जो हर्षित नहीं होता, न प्रियसित प्रिय प्राप्य है, नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम, और जो अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न नहीं होता, उद्वेजित नहीं होता, स्थिर बुद्धि असमूढ़ो, स्थिर बुद्धि वाले आदमी, असमूढ़ माने मूढ़ कौन है? जिसके मन में डाउट है, जिसमें निष्ठा नहीं है, जिसमें संशय है, जो संशय से रहित है, वो असमूढ़ है। ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है, वो ब्रह्मवेता पुरुष सचिदानंद परम घन भगवान परमात्मा में अपने आप को स्थित पाता है। अनंतो गत्वा वो ब्रह्म का साक्षात करता है। प्रिय की प्राप्ति में, अनुकूलता की प्राप्ति में जो स्वयं हर्षित नहीं होता, अप्रिय की प्राप्ति में जो उद्विग्न नहीं होता, जो समता में स्थित रहता है, वो सुख दुख दोनों में समान रहेगा, वही स्थिर बुद्धि कहलाएगा। और स्थिर बुद्धि के यही लक्षण है कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में उसका मन चंचल नहीं होता है। और ऐसा मूड कौन है? जो मोहग्रस्ती है। क्योंकि यहां पर भी गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन ने विषाद क्या चीज का प्रकट किया? क्योंकि वो स्वयं मोह से ग्रसित है। क्योंकि वो सामने में अपने दादा को, अपने गुरुजनों को, अपने वरिष्ठ जनों को, अपने परिवार के लोगों को देख करके विचलित हो रहा है। तो ठाकुर बोलते हैं कि तुम मूढ़ हो, तुमको मूढ़ यदि है तो तुम मोह, क्योंकि मूढ़ का जो बेसिक पॉस्टुलेट है वह मोह है। तो जब तुम स्वयं मोह ग्रसित रहोगे, तब तुम तुम्हारे ड्यूटीज का, तुम्हारे विहित कर्तव्यों का संपादन सही ढंग से कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें तुम विचलित रहोगे। किसी के प्रति तुम्हारा भाव हमेशा एक तरफ झुका होगा और किसी के प्रति तुम्हारे मन में भाव द्वेष का होगा। तो जो मूढ़ व्यक्ति है उनको भगवान की प्राप्ति होती नहीं है। मोह मुक्त स्थिर बुद्धि वालों को ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। वह सबकी आत्मा में अपने को और अपन में सबको देखता है। उसके लिए शब्द का प्रयोग हमारी संस्कृत वांग में है आत्मयाची। वो आत्मयाजी बनता है और वह ब्रह्म वेता, ब्रह्म को जानने से ब्रह्म ही हो जाता है। क्योंकि वो करता रहता ही नहीं, वो अकर्ता बनता है। जब तक हम कर्म को अकर्म भाव के अंदर में संपादित करने की प्रक्रिया के प्रति अपने को प्रवृत्त न करेंगे, तब तक हम कर्म के बंधनों से बंधे रहेंगे। उसके फल को हमें भोगना पड़ेगा। और जैसे ही हम निष्काम कर्मयोगी बनेंगे, निष्काम कर्मयोगी का बेसिक पॉस्टुलेट ही दो ही है, आई एम नॉट ए डूअर, हमारे में कृतित्व का अहंकार नहीं है, और द्वितीय फलेच्छा नहीं है, फल की आसक्ति हमारे अंदर में नहीं। हमको जो भी कार्य मिला है, हम जीव के कल्याणार्थ, संसार के कल्याणार्थ, क्योंकि कर्मयोग के अंदर में जितने भी संसाधन जीव को ठाकुर ने प्रदान किए हैं, उस सम संसाधनों का उपयोग वो समाज के हित में, लोक कल्याण के लिए, लोक रंजन के लिए उसका प्रयोग करता है। तो अनंत गत्वा उसे परम शांति का अनुभव होता है और उस जीव का भी कल्याण होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरे सैनम का भाव जो विवेक चूड़ामणि में भगवान आदि शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया है, उसे नहीं आना पड़ता है। और अनंतो गत्वा ब्रह्म का साक्षात्कार कर करके वो ब्रह्म में ही अपने आप को अवस्थित पाता है। ये है गीता की जीवन मुक्तता के सूत्र।
कि आप स्वयं इस जीवन में अपने आप को जीवन मुक्त बना सकते हैं, क्योंकि हमें सेलिब्रेशन प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। ये बातें हमारे बाद की है। जीवित रहते हुए जब हम अपने आप को इन सूत्रों के साथ आत्मसात करते हैं, तब हमारा जीव कल्याणकारी बनता है, और हम जो भी कार्य करते हैं वो भगवान का ही कार्य कर रहे हैं, ये भाव हमारे अंदर में अवस्थित हो जाता है। इसी के साथ आज के इस सत्र में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माम कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभा में उपस्थित श्रोतागण और आदरणीय व्यास जी, आज भागवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक 11 से 20 जो अत्यंत भावपूर्ण और सर्वगर्भित प्रवचन हमें सुनने को मिला, उसने हम सभी के हृदय को स्पर्श किया। कर्म योग, आत्म संयम, समत्व भाव और अंतर्मुख शांति जैसे गुण विषयों को आपने इतनी सरल और प्रभावशाली शैली से प्रस्तुत किया कि वे हमारे जीवन का मार्गदर्शन बन गए। व्यास जी ने स्पष्ट किया कि निष्काम कर्म करते हुए भी मन की शुद्धि और आत्मिक आनंद कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यह संदेश आज के समय में विशेष रूप से प्रासंगिक है। आपके शब्दों ने न केवल हमारे विचारों को जागृत किया, बल्कि जीवन को सही दिशा देने की भी प्रेरणा दी है। इस आध्यात्मिक यात्रा को सफल बनाने के लिए मैं उपस्थित श्रोतागण और व्यास जी का हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ आज की यात्रा को भाव देता हूँ। राधे।